इतना मुझे अफ़सोस होता है, आप यकीन करें इस चीज़ को देखते हुए कि 4 लोग एक कमरे में बैठे होते हैं। यकीन करें मेरा दिल खून के आँसू रोता है कि जब उनमें से कोई एक बंदा चला जाता है ना, तो आप उसके लिए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और जिस वक़्त वो आपके पास, आपके साथ बैठा होता है, तो आप उसकी तरफ मुँह करके बात करने की तौफ़ीक नहीं करते। मेरी बहन मुझे फ़ोन करती थी, तो समटाइम्स मैं फ़ोन नहीं उठाती थी। आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास हर चीज़ आ जाती है, जो वक़्त गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं? क्योंकि मुझे याद है एक मैगज़ीन भी आपने शुरू किया, फिर डिज़ाइनिंग भी शुरू किया, अभी इंशाल्लाह यूट्यूब वाला प्रोजेक्ट भी। जो काम करने वाला इंसान होता है वो बैठता नहीं है, वो कुछ ना कुछ बिल्कुल, सोचता रहता है। अभी तो मेरे स्कूल खुल जाएँगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह। बिज़ी हो जाऊँगी वापस। पहले मैं पार्ट टाइम कर रही थी, लेकिन अब चूँकि सेक्शंस ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तो वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया, तो अब मैं एज़ अ फुल टाइम जो है वो करूँगी, तो वो ही काफ़ी लॉन्ग टाइम है 3 बजे तक। लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करते रहेंगे साथ। इंशाल्लाह। जैसे अभी यूट्यूब की आपने बात की, तो खुद मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी जो हमारे ऑडियंस हैं, जो जिनके मैसेजेस आते हैं, या जो फ़ैन पेज हैं, जो पिक्चर्स पुरानी-पुरानी ढूँढ के लगाते हैं, तो मुझे इतना प्यार आता है उन इतनी बच्चों पे प्यारी कि ये पिक्चर। तस्वीरें तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी न्यूज़ पढ़ते की, और बहुत पुरानी-पुरानी पहलाज की पहली बर्थडे की, दूसरी बर्थडे की, जो मैं इवन मैंने भी लैपटॉप में कहीं, ज़ाहिर बात है अब वो वक़्त तो ख़त्म हो गया है कि आपके पास कार्ड पेपर के ऊपर पिक्चर एल्बम। हो, एल्बम हो। तो वो उन लोगों को मैं बड़ा मिस करती हूँ, तो कुछ ऐसा करते हैं कि दोबारा जो है वो राब्ते इंशाल्लाह। में आया जाए, अपने जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं उनके साथ। कभी न्यूज़ स्टूडियो को मिस किया है? काफ़ी साल खबरें पढ़ते हुए और वो सारा लाइव एक्सपीरियंस करते हुए, कभी जी चाहता है कि वापस चली जाऊँ और स्टूडियो में बैठूँ, खबरें नहीं, पढूँ? एज़ सच न्यूज़ को तो मिस नहीं किया, लेकिन अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी रिपोर्ट्स का एक चैनल है मेरा, जो आईबी के लिए मैं वो कर रही हूँ। तो उसमें अभी मैं 2 दिन पहले रिकॉर्ड करवा रही थी वीओ, तो मुझे वहाँ बिलाल भाई ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना वो यारवही के वक़्त की जो है खबरें हाँ। सुन रहे हैं, जिस वक़्त आप खबरें पढ़ा करती थी। तो समटाइम्स कभी-कभी जो है वो कुछ जब लाइक कोई ब्रेकिंग आ जाए, ऐसी जो बहुत अहम हो, तो उस पे फिर सुनते हुए होता है कि अगर मैं होती तो मैं यहाँ पर ये कहती। ऐसे करती। क्योंकि हमारे टाइम पर हम लोग बहुत अ, पढ़ते थे, हम हमारा पहले नॉलेज बहुत होता था उस चीज़ के बारे में। इवन मैंने तो अपने नोट्स बनाए होते थे, और उसमें मैंने उस वक़्त, आपको याद होगा कि इफ्तिख़ार चीफ जस्टिस इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी होते थे, जो सो मोटो एक्शन ले एक्शन लेते ले थे। लेते थे। तो उनकी हियरिंग की डेट्स मैं लिखती थी कि लास्ट हियरिंग पर इन्होंने यहाँ पर जो है वो क्लोज़ की थी। तो समटाइम्स जो है वो डेस्क से लोग मेरे से वो मेरे नोट्स माँग लेते थे वाह! कि इसके पास रिकॉर्ड होगा। बम ब्लास्ट बहुत ज़्यादा उन दिनों में होते थे, तो वो मेरा एक वो सेक्शन बनाया होता था मैंने अपने नोट्स का कि ये इस बारे में है, ये इस बारे में है, ये इस बारे में है। तो काफ़ी मेहनत की हुई है मैंने उसमें। तो अब जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो समटाइम्स थोड़ा-सा एक वो अंदर होता है कि अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं इसको इस तरीके से बोलती, या अब पहले हम तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश है, क्या है, लेकिन उतना ध्यान, अब चूँकि वही बात है ना कि उर्दू सुनने और बोलने का रुझान जो है वो कम हो रहा है। तो इस वज़ह से वो वाला तलफ़्फ़ुज़ अब सुनने में नहीं मिलता, कुछ चैनल्स के अलावा। ये बात वैसे बिल्कुल सच है, ये हम भी महसूस करते हैं कभी-कभी। बहुत सी बच्चियाँ देख रही हैं आपको, देखती रहीं बहुत कम कम उम्री से जिन बच्चों ने टीवी देखना शुरू किया और कुछ ख़वातीन भी जो फैन्स हैं, तो इन बच्चियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए कोई पैगाम ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंसान को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी हमारे मुताबिक नहीं होती है। अ, हमारे मुताबिक सूरज नहीं निकल सकता जब हम चाहें, हमारे मुताबिक रात नहीं हो सकती जब हम चाहें, वो तब भी होगी जब उसने होना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बर्दाश्त पैदा करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, सब कुछ ज़िंदगी में होता रहेगा, तफरीह भी होती रहेगी, मज़ाक भी होते रहेंगे, करें ज़िंदगी को एन्जॉय करें, ये वक्त है बच्चों के एन्जॉय करने का। ये जो जवानी का वक्त होता है ना, ये पलट के फिर वापस नहीं नहीं आता। मैं आता। अब सोचती हूँ मैं जितना काम पहले करती थी, अब तो मैं उसका आधा भी नहीं करती और मैं थक जाती हूँ। तो ये वक्त काम करने का भी है, और यही वक्त जो है बच्चियों के एन्जॉय करने का भी है। तो बैलेंस रख के काम करें। अम
एक दूसरे को वक्त दें, अपने पेरेंट्स को वक्त दें ख़ास तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं आपके, दुनिया में हर चीज़ वापस आ सकती है। आपके वालिदैन कभी जो है वो आपको वापस नहीं मिलते। आप, हर चीज़ की जो है ना रिप्लेसमेंट है इस दुनिया में। आप जो चला जाता है इस दुनिया से, इतना मुझे अफ़सोस होता है, आप यकीन करें इस चीज़ को देखते हुए कि 4 लोग एक कमरे में बैठे होते हैं, 2-2 फुट के फासले पे होते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल होते हैं। यकीन करें मेरा दिल खून के आँसू रोता है कि जब उनमें से कोई एक बंदा चला जाता है ना, तो आप उसके लिए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और जिस वक़्त वो आपके पास, आपके साथ बैठा होता है, तो आप उसकी तरफ मुँह करके बात करने की तौफ़ीक नहीं करते हैं। राजा भाई जब कितनी बड़ी हमारे पास बात है बैठे ये। होते थे, अक्सर हम लोग फ़ोन में होते थे, तो वो कहते थे, "यार छोड़ो फ़ोन यार, बातें करो।" कभी किसी हाँ, को कहना, कभी किसी को कहना कि तुम क्या फ़ोन में लगी हुई हो, कभी पापा आप क्या फ़ोन में लगी हुई हैं। अब हम कहते हैं यार कहीं से एक दफ़ा बात हो जाए, कोई, कहीं कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम मिलाएँ और उनसे बात हमारी हो जाए। उम, मेरी बहन मुझे फ़ोन करती थी, तो समटाइम्स मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, बिज़ी होती थी पहले आज के साथ। तो अब मैं कहती हूँ कि काश वो कहीं ख्वाब में आ जाए। इससे राजा भाई का होता है कि काश अ, निकल आते थे कहीं से भी पापा इस तरह से करते हुए। तो टाइम देना चाहिए। एक दूसरे को वक़्त देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास हर चीज़ आ जाती है, जो वक़्त गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोग अभी पूछते हैं ना कि आप सब लोग बहुत साथ नज़र आने लगे, बहुत बैठने लगे, तो वो मैं आज बताऊँ कि राजा भाई के जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ। पहले होता था ना, अच्छा चलो कल मिल लेंगे, इस प्लान को आगे कर दो, मैं ये कर रही हूँ, एनी ये कर रही है, इक़रार ये करें। अब हम इसलिए बैठते हैं कि कुछ पता नहीं वक़्त का, तो अब हम वक़्त निकालते हैं। ये बड़ी प्यारी बात की यानी आपने, और जज़्बाती भी हम हो गए क्योंकि ये हमारा रिश्ता ताल्लुक राजा भाई से ऐसा बहुत, ही था। बहुत करीब है। बहुत-बहुत अल्लाह उनके लिए अच्छा करे। मेरे तो अभी तक दिमाग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, जब हम बैठे होते हैं लगता है कहीं से आ जाएँगे राजा भाई। इससे राजा भाई को होता है कि काश अ, निकल आते थे कहीं से भी पापा इस तरह से करते हुए। तो टाइम देना चाहिए। एक दूसरे को वक़्त देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास हर चीज़ आ जाती है, जो वक़्त गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोग अभी पूछते हैं ना कि आप सब लोग बहुत साथ नज़र आने लगे, बहुत बैठने लगे, तो वो मैं आज बताऊँ कि राजा भाई के जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ। पहले होता था ना, अच्छा चलो कल मिल लेंगे, इस प्लान को आगे कर दो, मैं ये कर रही हूँ, एनी ये कर रही है, इक़रार ये करें। अब हम इसलिए बैठते हैं कि कुछ पता नहीं वक़्त का, तो अब हम वक़्त निकालते हैं। ये बड़ी प्यारी बात की यानी आपने, और जज़्बाती भी हम हो गए क्योंकि ये हमारा रिश्ता ताल्लुक राजा भाई से ऐसा बहुत, ही था। बहुत करीब है। बहुत-बहुत अल्लाह उनके लिए अच्छा करे। मेरे तो अभी तक दिमाग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, जब हम बैठे होते हैं लगता है कहीं से आ जाएँगे राजा भाई।